नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट। आपने दुबई के गोल्ड सूक्स यानी सोने के बाजारों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया यूएई से इतना सोना खरीद रही है कि इसके एक्सपोर्ट्स ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां, 2024-25 में यूएई ने करीब 196 बिलियन दिरहम यानी कि करीब 53.41 अरब डॉलर का सोना एक्सपोर्ट किया है। अब सवाल ये है कि कौन खरीद रहा है ये अरबों डॉलर का सोना और क्यों यूएई दुनिया का गोल्ड हब बनता जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी ग्लिटरिंग राज को समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि यूएई का सोना आखिर किन किन रूपों में बेचा जाता है। आप सोचेंगे ये ज्वेलरी या बिस्किट्स तक ही सीमित होगा, लेकिन यूएई का गोल्ड मार्केट बहुत डाइवर्सिफाइड है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा गोल्ड बार्स यानी कि सोने की ईंटें एक्सपोर्ट हुई थी, जिसकी कीमत रही लगभग 5.8 बिलियन डॉलर। इसके बाद नंबर आता है गोल्ड कॉइन्स, जो कि 4.7 बिलियन के, ज्वेलरी जैसे हार, चूड़ियां, अंगूठियां 3.8 बिलियन के, और फिर आता है गोल्ड डस्ट यानी कि सोने की धूल, जो बिकी 2.71 बिलियन की। और इतना ही नहीं, यूएई गोल्ड नगेट्स, स्क्रैप, बुलियन, प्लेटिंग, लीफ और यहाँ तक कि गोल्ड ब्रोचेस भी एक्सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कि कौन खरीद रहा है ये सारा सोना, जिसमें सबसे ऊपर आता है स्विट्जरलैंड, जिसने अकेले 4.76 बिलियन का सोना यूएई से खरीदा है। ये लोग गोल्ड बार्स, ज्वेलरी ग्रेड गोल्ड, इंडस्ट्रियल गोल्ड और गोल्ड पाउडर जैसे प्रोडक्ट्स लेते हैं। दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, जिसने 3.65 बिलियन का गोल्ड लिया है, जिसमें शामिल है नगेट्स, बुलियन, कॉइन्स, ब्रोचेस और बैंगल्स। वहीं भारत तीसरे नंबर पर है, क्योंकि हम भारतीय तो सोने के बिना वैसे भी नहीं रह सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में यूएई से 2.87 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया गया है, जिसमें प्लेटेड आइटम्स, गोल्ड कोटेड बर्तन और गोल्ड सिल्वर या फिर गोल्ड प्लैटिनम अलॉय शामिल हैं। चौथे नंबर पर है हांगकांग, जिसने 2.45 बिलियन का गोल्ड लिया है, जिसमें ज्वेलरी, गोल्ड प्लेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, सजावटी फ्रेम्स और स्टैचूज भी शामिल हैं। फिर आता है टर्की, जिसने अलग अलग शेड्स के गोल्ड, येलो, व्हाइट, रोज, ब्लैक के साथ साथ कॉइन्स भी भरपूर मात्रा में खरीदा। बाकी टॉप बायर्स भी शामिल हैं, जिसमें सिंगापुर ने 1.84 बिलियन, कुवैत ने 1.5 बिलियन, बहरीन ने 1 बिलियन और कतर ने 900 मिलियन और चीन ने 800 मिलियन का गोल्ड खरीदा। तो देखा आपने, पूरी दुनिया यूएई के गोल्ड पर किस कदर फिदा हुई पड़ी है। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्या है यूएई के गोल्ड में? तो हम आपको बताते हैं। दरअसल यूएई की फ्री ट्रेड पॉलिसीज, एडवांस लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल कनेक्टिविटी और ग्लिटरी मार्केट्स, इन सभी चीजों में इसे सोने के कारोबार का सबसे भरोसेमंद हब बना दिया गया है। यही वजह है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल तक मानता है कि चाहे मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव हो, यूएई एक रिलायबल गोल्ड सप्लायर है। एक बात और, गोल्ड का ये बिजनेस सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स और इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स को भी बखूबी दिखाता है। गोल्ड फ्लो से पता चलता है कि दुनिया में इन्फ्लेमेशन और कंज्यूमर डिमांड और ज्वेलरी ट्रेडर्स कैसे बदल रहे हैं। कई लोग गोल्ड को सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट मानते हैं और यही वजह है कि यूएई की ये पॉलिसी इसे गोल्ड कैपिटल बनाए रखती है। तो अगली बार जब आप दुबई आए, यहाँ की गोल्ड सूक्स में घूमते हुए समझ जाइए कि आप सिर्फ खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस ग्लोबल गोल्ड नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो अरबों डॉलर में पूरी दुनिया को जोड़ता है। अब आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो आप यूएई से कौन सा गोल्ड आइटम खरीदना चाहेंगे, ज्वेलरी या गोल्ड बार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट।